देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। कई राज्यों में इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। सबके बीच में केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 1 मार्च से 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। वहीं 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए भी दवा वैक्सीन अवेलेबल होगी, लेकिन शर्त यह होगी कि अगर उनमें कोमॉर्बिड सिम्टम्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक चिट्ठी भी लिखी है। प्रियंका जी, सरकार ने तो अब कह दिया है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन अवेलेबल होगी। अभी भी कुछ आपको लग रहा है आशंकाएं हैं इसमें? नहीं, मुझे कोई आशंका नहीं है, पर 2-3 मुद्दे हैं जो मैं सामने रखना चाहूंगी। पर सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, मेरे जो पत्र में मैंने लिखा था, मैंने कहा था कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपने एड्रेस की है और वो बधाई के पात्र हैं। साथ ही मैंने कहा था प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप इंक्लूड करिए, जो मांग बहुत सारे लोग कर रहे थे, क्योंकि वैक्सीन की यूसेज ही जितने मैन्युफैक्चर हो रही है उसकी यूसेज ही कम हो रही है। हम वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत विदेशों में भेज रहे हैं और हमारे खुद देशवासी वो वैक्सीन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो मैंने कहा था उसको फ्रीली अवेलेबल करिए, रेगुलेट नहीं करिए। तो सबसे बड़ा जो मैं मानती हूँ जो एड्रेस करने की प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, वो कोविन जो ऐप है उसको एड्रेस करना है। जहाँ पे आप फ्री वैक्सीन दे रहे हैं गवर्नमेंट सेंटर्स, वो सारे कोविन के माध्यम से होंगे। अभी आप कितने सारे, आज की ही अखबार में आया है कि SMS दोपहर में पहुंचता है, वैक्सीन का स्लॉट सवेरे निकल चुका होता है। तो बहुत सारे लोग उस वजह से भी नहीं ले पा रहे हैं। तो उसको जल्द से जल्द उस पर काम होना चाहिए और जो मैं कहती हूँ हिचकिचाहट है वो खत्म होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि सरकार ने अनाउंस भले ही कर दिया है, लेकिन वो जो ऐप है जिसके जरिए वैक्सीन दी जानी है उसमें अभी भी बड़ी सुधार की जरूरत है। बिल्कुल, आप महाराष्ट्र के हेल्थ वर्कर्स के देखिए, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे, जिनको सबसे पहले वैक्सीन रोल आउट में मिलना चाहिए था। 20 से 25 हजार से ज्यादा लोगों के नाम, फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाम उस कोविन ऐप पे मिसिंग है। वो लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं पर उनके नाम नहीं होते हैं उनके, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक उदाहरण दिया। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, खास करके ये अभी आने वाले समय में गवर्नमेंट सेंटर्स में दिक्कत होगी ही। तो ये कोविन ऐप को अगर हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री अगर ये भी मेरा सुझाव देख लेंगे तो ये अच्छा ही होगा। तो क्या आपने सरकार से ये भी सुझाव दिया है या मांग की है कि क्योंकि सरकार के पास जिसका आपने जिक्र किया कि हम दूसरे देशों में वैक्सीन दे रहे हैं, अगर हमारे देश में ज़्यादा है तो सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए? बिल्कुल, अब आप देख रहे हैं वैक्सीन को लेकर पहले तो सबसे पहले कोविड के मामले फिर से ज़्यादा आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। और जब इस तरीके की आपके सामने एक वो पूरा एक इंसिडेंट आ रहा है, आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लोगों में फिर से जागरूकता लानी पड़ेगी। कंप्लेसेंसी है, साथ ही साथ आपके पास वैक्सीन है। तो आप वैक्सीन का जो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है, हम उसके ऊपर गर्व कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द लोगों को, जैसे ही रेगुलेशन होता है किसी भी चीज़ का, और इतिहास गवाह है, रेगुलेशन जैसे ही होगा, जो सबसे पिछड़ा हुआ गरीब वर्ग है, सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं को आएगी। जिनके पास नेटवर्क्स हैं, जिनके पास पैसा है, वो अपना काम कर ही लेंगे। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही में अब क्योंकि आपने जिक्र किया बढ़ रहे मामलों का, तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से मामले बढ़े हैं उसकी क्या वजह है? क्या उस अब जो है महाराष्ट्र में एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ ही आगे बढ़ रहा है क्या? हमने कोशिश की, खुद मुख्यमंत्री साहब ने कोशिश यही की है कि आप अगर वापस से अपना मास्क का जो कंप्लेसेंसी आ जाती है, जब चीज़ें खुलने लगती हैं, जैसे मुंबई में लोकल ट्रेन्स खुली तो नंबर्स, जाहिर था कि नंबर्स थोड़े बढ़ेंगे। तो इसलिए कंप्लेसेंसी ना आए, लोग फिर से ध्यान रखें कि कोविड हमारी ज़िंदगी से गया नहीं है। वैक्सीन है पर सबको मिली नहीं है। तो सबसे पहले जो स्टेप्स लोगों को लेने हैं वो अपने आप को सेफ रखने के हैं, जो खुद मुख्यमंत्री ने आकर अपने सोशल मीडिया के भाषण में बताया था लोगों को। और वैक्सीन को लेकर भी हमारा मानना यही है कि जैसे कोविन ऐप में इतने ग्लिचेस हैं, 20 से 25 हज़ार अगर नाम मिसिंग हो, तो जो 20-25 हज़ार हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन मिल जानी चाहिए थी, वो उससे वंचित रहे हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो रिजॉल्व हो सकें तो बहुत ही बढ़िया। लॉकडाउन की बात रही तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आंकड़े थोड़े बड़े हैं, उन एरियाज़ में हमने थोड़ा लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि इसका स्प्रेड नहीं होना चाहिए। और महाराष्ट्र, एक बात और कहूँगी कि महाराष्ट्र ने अपने डेटा को ट्रांसपेरेंट रखा है। हमने कहीं भी ना डेथ्स का हो, ना कोविड के केसेस का हो, ना पॉजिटिविटी रेट का हो, हमने सारे आंकड़े देश के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने साझे किए हैं और वो ट्रांसपेरेंट मैनर में। तो क्या आने वाले दिनों में अगर मामले बढ़ते हैं तो और कड़ाई से लॉकडाउन पूरे महाराष्ट्र में या खासतौर पर मुंबई में, क्योंकि मामले काफ़ी तेज़ी से सामने आए, तो और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो सकता है?
महाराष्ट्र की जनता हो या देश की जनता हो, उनको समझना चाहिए कि लॉकडाउन से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सेल्फ अवेयरनेस, जैसे मुख्यमंत्री साहब ने मी जवाबदारा है, उन्होंने कहा कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो अपनी जिम्मेदारी समझें कि सरकार आपकी हर तरीके से मदद कर रही है, पर एज रेजिडेंट्स और एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ धोते रहें। प्रियंका जी, आपने अपनी चिट्ठी में कुछ आंकड़े भी दिए हैं, ये बताते हुए कि भारत के पास वैक्सीन ज़्यादा है और इस्तेमाल कम हो रही है। क्या वो आंकड़े और उसके ज़रिए क्या आपने सरकार से बात कही है? वो हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा खुद बता रहा है कि हमारा जो खपत हुई है सेरम इंस्टीट्यूट के जो वैक्सीन है वो करीब सिर्फ 32% हुई है, और जो भारत बायोटेक के हैं वो करीब 11 या 12% हुआ है। तो जो अगर हमारे पास सप्लाई है और डिमांड भी है, पर डिमांड को हम रेगुलेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जनता को वंचित कर रहे हैं वैक्सीन प्राप्त करने से। दूसरा, मैंने ये भी सुझाव दिया था, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था वैक्सीन महंगी होंगी, प्राइवेट अस्पतालों में होर्डिंग का चक्कर होगा, तो मैंने ये भी लिखा था, जो सुझाव माना भी गया है, कि आप उस वैक्सीन का प्राइस कैप कर दीजिए। अब हेल्थ मिनिस्ट्री प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बताने वाली है कि इतना वो चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने महाराष्ट्र में किया है। RT-PCR टेस्ट जैसे ही कैप हुए, ज़्यादा हमने टेस्टिंग में बढ़ावत देखी। ऐसे ही जैसे ही आप प्राइस कैप करेंगे, जनता को प्राइस पता चलेगा, तो वो लोग बड़ी संख्या में आकर वैक्सीन लेंगे। तो क्या हम ये आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि आप लोग, यानी शिवसेना की तरफ से है, क्योंकि आपने चिट्ठी लिखी है एक सांसद होने के नाते, आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर हमारे पास, भारत सरकार के पास वैक्सीन है, तो उसको रेगुलेट ना किया जाए, उसको डीरेगुलेट कर दिया जाए, हर किसी के लिए उपलब्ध हो? बिल्कुल, इसको डीरेगुलेट करने का समय आ चुका, बल्कि हम काफ़ी समय से दूर हो गए हैं, पर ठीक है, कैचअप हो सकता है। और मेरा मानना बस एक है, और मैं उदाहरण भी दे सकती हूँ। RT-PCR जब इंट्रोड्यूस हुआ था, कम टेस्टिंग हो रहे थे, कम लोगों की सैम्पलिंग हो रही थी और प्राइसेस भी हाई थे। जैसे ही हमने उसको डीरेगुलेट किया, वैसे ही आपने इनोवेशन देखा, स्टार्टअप्स को देखा, आपने देखा कि उसके प्राइसेस भी नीचे आ गए। प्राइवेट प्लेयर्स जैसे ही आएंगे, तो जैसे खुद प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा था कि वो तो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, तो उनको अगर हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो दिक्कत होगी ही। लोगों को जिम्मेदारी खुद समझनी होगी, क्योंकि बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है। वैक्सीन जरूर आ गई है, लेकिन बीमारी भी आज की तारीख में भी बनी हुई है, मामले बढ़ रहे हैं। और रही बात सरकार ने जो ऐलान किया है कि वैक्सीन अवेलेबल होगी, उपलब्ध होगी 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए या 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए, जिनको कोमॉर्बिडिटी के सिम्टम्स रहे हैं या फिर परेशानी रही है, तो उनको भी जो कोविन ऐप है जिसके जरिए वो वैक्सीन दी जानी है, उसमें जो दिक्कतें हैं उसको दूर करना भी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात का जिक्र कर रही हैं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।